तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कंस्ट्रक्शंस के बारे में, मल्टीप्लायर सर्किट के कंस्ट्रक्शंस के बारे में। तो यहाँ पर दो डायोड्स यूज किए गए हैं, दो कैपेसिटर्स यूज किए गए हैं, राइट। एक ट्रांसफार्मर और इनपुट सोर्सेस, यहाँ पर आउटपुट, यहाँ पर आरएल के अक्रॉस आउटपुट हम गेन करते हैं, डीसी सप्लाई हमें प्रोवाइड करता है, राइट। तो देखिए कि इस तरह से यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है। व्हेन एसी वोल्टेज V is equal to V naught sin omega t is applied, हमें मालूम है कि ये ऑल्टरनेटिंग सोर्स है, तो ऑल्टरनेटिंग सोर्स का कैसा फॉर्मुलेशन है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, दैट इज V is equal to V naught sin omega t, यहाँ पर अप्लाई किए। देन ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट AC voltage that is applied voltage, diode D1 conducts at its forward bias and D2 remains passive. Passive का मतलब कट ऑफ, उसमें वो कंडक्ट नहीं करेगा एज इट इज रिवर्स बायस, राइट। देखो बेसिक प्रीवियस कॉन्सेप्ट की, फॉरवर्ड बायस में डायोड कंडक्ट करता है, रिवर्स बायस में डायोड कंडक्ट नहीं करता है। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में, पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा कि डायोड ये D1 कंडक्ट करेगा, राइट, सेकंड हाफ में नहीं कंडक्ट करेगा, राइट। तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखेंगे कि मल्टीप्लायर सर्किट भी हाफ वेव मल्टीप्लायर भी होता है और फुल वेव मल्टीप्लायर सर्किट होता है। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फुल वेव मल्टीप्लायर सर्किट, राइट। क्योंकि हमने देखो दो डायोड्स यहाँ पर यूज कर रखे हैं, राइट। तो ये फर्स्ट हाफ में D1 कंडक्ट किया, राइट। During positive half cycle of input AC voltage, the capacitor C1 is charged to the peak voltage V naught of the input AC voltage as diode D1 conducts. कैपेसिटर C1 चार्ज हो जाएगा, कितनी वैल्यू तक चार्ज होगा, V नॉट वैल्यू तक, जिसमें जो इनपुट वैल्यू है, इनपुट वोल्टेज है, उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू है दैट इज V नॉट, तो इतनी वैल्यू तक ये कैपेसिटर चार्ज होगा, राइट। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ AC वोल्टेज ओनली डायोड D2 कंडक्ट्स। D2 क्यों कंडक्ट होगा, क्योंकि ये रिवर्स बायस हो जाएगा, ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, राइट। And the capacitor C2 is charged to the peak value of V naught of the input signal. इससे कैपेसिटर C2 चार्ज हो जाएगा, कितनी वैल्यू, जितनी उसकी नेगेटिव पीक वैल्यू है। पीक वैल्यू तो सेम ही रहेगा, ऐसा नहीं कि पॉजिटिव में डिफरेंट है और नेगेटिव केस में डिफरेंट है, दोनों में पीक वैल्यू V नॉट ही रहना है, तो उतनी वैल्यू से दूसरा कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, राइट। इफ लोड रेजिस्टेंस RL इज वेरी हाई, जो यहाँ पर आउटपुट में है रजिस्टर, की जो भी आउटपुट में डिवाइस कनेक्ट कर रहे हैं, तो उसकी अगर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो करंट ड्रॉन फ्रॉम द कैपेसिटर इज वेरी लो, राइट। यहाँ पे जो करंट ड्रॉ होगा, राइट, दैट विल बी वेरी लो एंड द आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस RL इज इक्वल टू द सम ऑफ वोल्टेज अक्रॉस C1 एंड C2। C1 C2 सीरीज में है, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा, जस्ट उसको सम अप कर देंगे, that is output voltage across RL is given by V is equal to V naught plus V naught, यानी कि C के अक्रॉस V naught है, C2 के अक्रॉस V naught है, that will give you 2 V naught। that means कि हमने इनपुट तो प्रोवाइड किए थे इसको V naught, बट आउटपुट में हमें डबल, यानी कि डबलर सर्किट, राइट। इसी तरह से ट्रिपलर मल्टीप्लायर सर्किट हो सकता है, क्वाड्रुपलर मल्टीप्लायर सर्किट होता है, ये ऑड इवन में इंक्रीज कर सकते हैं हम इसको, राइट। तो यहाँ पर देखो ये हम क्वाड्रुपलर रेक्टिफायर सर्किट्स को यहाँ पर सर्किट जस्ट रिप्रेजेंटेड है। तो उसके पहले हम कैपेसिटर C1 C2 का फंक्शंस के बारे में डिस्कस कर लेंगे। द फंक्शंस ऑफ कैपेसिटर C1 एंड C2 इन वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट्स आर, वैसे भी आपको मालूम है कि क्या करेगा, बेसिकली ये रिपल को रिमूव करता है। रिपल क्या होता है, बेसिकली जो रेक्टिफायर से आउटपुट हमें मिलता है दैट इज नॉट अ प्योर DC, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ AC एज वेल एज DC, बट मींस वायरिंग करंट उसमें एग्जिस्ट करता है और स्टडी करंट भी एग्जिस्ट करता है। तो हमें तो प्योर DC चाहिए, तो उसके लिए हम रेक्टिफायर प्लस फिल्टर यूज करते हैं AC से DC में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक। तो ये सारी चीजें हमें पहले भी पढ़ चुके हैं कि रिपल फैक्टर क्या होता है, रिपल वोल्टेज क्या होता है। तो मेन तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दैट इज फिल्टर आउट द रिपल। रिपल मतलब मिक्सचर, दैट मींस की कंपोनेंट ऑफ AC ऑल्टरनेटिंग करंट, राइट, जो वैरी कर रहा है वोल्टेज फ्रॉम द रेक्टिफाइड
वोल्टेज। रेक्टिफाइड वोल्टेज, रेक्टिफाइड जो हमें आउटपुट में दे दिया उसको फिल्टर आउट करता है, रिपल को फिल्टर आउट करता है। मेन तो काम इस कैपेसिटर का है। दूसरा है टू डेवलप अ वोल्टेज अक्रॉस लोड। वोल्टेज कैसे डेवलप होगा? अगर इसके क्रॉस रेजिस्टेंस हाई हो तो जो वोल्टेज डेवलप होगा दैट विल बी अक्रॉस C1 एंड C2, दैट इज V0 एंड V0। तो उसी को डबल कर देंगे तो दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 2V0। तो इस तरह से आप इसका डायग्राम आप समझ सकते हैं। वोल्टेज क्वाड्रुपलर रेक्टिफायर सर्किट दैट प्रोवाइड्स DC वोल्टेज 4 टाइम्स। देखो यहाँ पर क्वाड्रुपलर लिखा है ना, तो यानी कि 4 टाइम्स हो गया। डबलर यानी कि और ट्रिपलर यानी कि 3 टाइम्स। डबलर 2 टाइम्स, ट्रिपलर 3 टाइम्स और क्वाड्रुपलर 4 टाइम्स। इस तरह से हम डिजायर्ड वैल्यू गेन कर सकते हैं मल्टीप्लायर सर्किट्स, राइट। तो जस्ट कंस्ट्रक्शंस में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डायोड्स इंक्रीज कर दिए, डायोड्स इंक्रीज कर दिए और कैपेसिटर इंक्रीज कर दिए, सो दैट कि उसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, वोल्टेज डेवलप होगा, दैट विल बी इंक्रीज्ड। तो यहाँ पर देख सकते हैं सर्किट डायग्राम में। तो इसको एक बार आप कंप्लीट कर लीजिएगा मल्टीप्लायर सर्किट, राइट। प्रीवियस सेक्शंस में एक टॉपिक रह गया और कोई टॉपिक अगर रहता है तो आप लोग बॉर्डर कर दीजिएगा, एक्सेप्ट ऑफ डायोड इक्वेशन। हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं और इसके बेसिक्स को ही मैं आज थोड़ा बॉर्डर करूंगा और इसको आपको डिटेल में एक बार नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो उसको एक बार आप रीड आउट कर लेंगे, पढ़ लेंगे, नोट्स बना लेंगे। उसमें अगर कुछ नहीं समझ में आता है, इवन +2 में आपने डिटेल में पढ़ रखे हैं, नहीं कुछ समझ में आता है तो फिर आप बॉर्डर करेंगे तो हम डिस्कस कर लेंगे उस चीज को, राइट। So next thing is junction transistor. Next topic is junction transistors. तो आज हम लोग केवल बेसिक्स इसके कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि ट्रांजिस्टर्स जनरली होता क्या है, कितने टाइप्स के ट्रांजिस्टर्स होते हैं और उसमें जंक्शंस कितने होते हैं, क्या वो यूनिपोलर होता है या बाइपोलर होता है, ये सारी चीजें हम इसमें बात करेंगे। तो बहुत ही कंसंट्रेट होकर के इसको एटलीस्ट समझ लेंगे तो आगे जो आप इवन सर्किट डायग्राम, कोई सा भी एम्पलीफायर अगर आप पढ़ रहे हैं, इवन उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को आप डिस्कस कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ सकती है, राइट। तो बेसिकली व्हाट इज ट्रांजिस्टर्स? बेसिकली इट इज अ 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होता है? सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसके कंडक्शन और वैलेंस बैंड में, मतलब सब्सटेंस है जिसके कंडक्शन और वैलेंस बैंड के बीच में जो गैपिंग होती है, दैट इज फॉरबिडन गैप, वो स्मॉल होता है एज कंपेयर टू इंसुलेटर, राइट। इंसुलेटर में ज्यादा होता है और सेमीकंडक्टर में स्मॉल होता है, मेटल्स में बिल्कुल भी नहीं होता, यानी कंडक्टर्स में बिल्कुल भी नहीं होता है, राइट। तो सेमीकंडक्टर हमें क्यों इंपॉर्टेंस है? क्योंकि हम इसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। हम सेमीकंडक्टर की जगह कंडक्टर क्यों नहीं यूज कर पाते हैं? क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी को हम इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को इनहेंस कर सकते हैं बाय यूजिंग द डिफरेंट प्रोसेस। प्रोसेस क्या है? मेन जो प्रोसेस है वो डोपिंग की है। डोपिंग से हम उसमें चार्ज कैरियर को इंक्रीज कर सकते हैं। चार्ज कैरियर्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, वो अगर इंक्रीज होंगे तो कंडक्टिविटी ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी, राइट। तो बेसिकली इट इज 3 टर्मिनल्स डिवाइस, राइट। Semiconductor device we can say transistor, right. A transistor is formed when a thin layer of one type of semiconductor, that means extrinsic semiconductor. अब देखो यहाँ पर अगर ऐसे डिस्कस किया जाए, ये सारी चीजें नो डाउट आपने पहले भी पढ़ रखे हैं, बट जस्ट मैं एक बार बॉर्डर कर दे रहा हूँ यहाँ पर कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। एक्सट्रिंसिक यानी कि हम इसमें डोपिंग कर रखे हैं। डोपिंग क्या होता है? एडिंग ऑफ इम्प्योरिटी एटम्स इन अ प्योर सेमीकंडक्टर। अगर मान लीजिए कोई प्योर सब्सटेंसेज है, उसमें अगर आपने कोई भी चीज इम्प्योर ऐड कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सब्सटेंसेज। तो सेमीकंडक्टर में ये होता है, कोई प्योर सेमीकंडक्टर में अगर हमने उसमें डोपिंग कर दिया तो एक्सट्रिंसिक बन जाना है। तो सेमीकंडक्टर बेसिकली 2 तरह के होते हैं, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब प्योर और एक्सट्रिंसिक मतलब इम्प्योर, राइट। उसमें अब इम्प्योरिटी के बेसिस पे 2 तरह के बनते हैं, पी टाइप और एन टाइप, राइट। पी टाइप दैट मीन्स कि उसमें हमने होल्स
मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हो गए, और एन टाइप दैट मीन्स की इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर्स हो गए, राइट। तो बेसिकली व्हेन अ थिन लेयर ऑफ वन टाइप that is extrinsic semiconductor p or n type is sandwiched between two thick layer, तो एक thin layer है and two thick layers of other type of extrinsic semiconductor, यानी कि यहाँ पर इसमें से किसी से भी आप समझ सकते हैं कि हमने कह दिया कि एक थिन लेयर ले लिए हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर का, राइट, ये थिन लेयर है, राइट, और दूसरे डिफरेंट यानी कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो कि वो थिक है, ये एन टाइप का है, उसके बीच में हमने उसको सैंडविच कर दिया, उसको मर्ज कर दिया, राइट। तो हमारे पास क्या आ गया, NPN ट्रांजिस्टर। उसी तरह से जस्ट इसके अपोजिट हम कह सकते हैं कि दो थिक लेयर्स के बीच में अगर हम अपोजिट एन टाइप के सेमीकंडक्टर को उसको सैंडविच करते हैं, देन वी गेट द PNP ट्रांजिस्टर, राइट। तो वही यहाँ पर बताया गया है कि व्हेन अ थिन लेयर ऑफ P टाइप सेमीकंडक्टर इज सैंडविच्ड बिटवीन टू थिक लेयर ऑफ N टाइप, N टाइप के बीच में हमने P टाइप इंसर्ट कर दिए, सैंडविच कर दिए, तो दैट विल फॉर्म अ NPN ट्रांजिस्टर। इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पर when a thin layer of N type semiconductor is sandwiched between two thick layer of P type semiconductors, we get a transistors which is known as PNP transistor, right। तो इसका ये this is the block diagram, ये ध्यान रखिएगा, ये block diagram है and this is the symbolic representation, ये सिंबल है। अब यहाँ पर काफी कुछ यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, देखो, एक तो इसको हम एमीटर कहते हैं, इसको बेस कहते हैं, और यहाँ पर एक कलेक्टर है। तो थ्री टर्मिनल डिवाइसेस है। आई होप तो आप लोगों ने देखे नहीं होंगे ये सब डिवाइसेस, डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर, हर एक इंस्ट्रूमेंट्स के इनसाइड में ये प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली ट्रांजिस्टर का मीनिंग क्या है, क्या वो ट्रांसफर करता है, क्या उसको हम ट्रांजिस्टर कहते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा वार्डअप कर देते हैं हम लोग। So a transistor has two junctions, namely emitter based junction and collector based junction। यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर इस पोर्शन को हम एमिटर बेस्ड जंक्शन कह सकते हैं और इस पोर्शन को हम कलेक्टर बेस्ड जंक्शन कहते हैं। तो दो जंक्शंस होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड बाई जंक्शन ट्रांजिस्टर और बाईपोलर ट्रांजिस्टर। इट इज आल्सो नोन बीजेटी, राइट, ये ध्यान रखिएगा, इसको हम बीजेटी पढ़ रहे हैं, बाई जंक्शन ट्रांजिस्टर और बाईपोलर ट्रांजिस्टर, राइट। सो द फॉर्मर इज फॉरवर्ड बेस्ड, जो ये एमिटर बेस्ड जंक्शन है हमेशा इसको फॉरवर्ड बेस्ड में कनेक्ट करते हैं, एंड लेटरली रिवर्स बेस्ड, दैट मींस कलेक्टर बेस्ड जंक्शन को हमेशा हम रिवर्स बेस्ड में कनेक्ट कर सकते हैं, इसको फॉरवर्ड बेस्ड और इस वाले पार्ट को रिवर्स बेस्ड में कनेक्शन करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बेसिंग है, बेसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर है ना। आपने डायोड का अगर पढ़ रखे हैं तो ये बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। फॉरवर्ड बेस्ड जंक्शन हैज लो रेजिस्टेंस, जैसे कि मैंने प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस किए थे, फॉरवर्ड बेस्ड जंक्शन जो होते हैं दैट हैज लो रेजिस्टेंस एंड रिवर्स बेस्ड जंक्शन हैज हाई रेजिस्टेंस, राइट। तो ये भी हमने डिस्कस किया कि फॉरवर्ड बेस्ड में जो डायोड्स होते हैं वो प्रॉपर वे करते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस उसके क्रॉस लो होती है, बट रिवर्स बेस्ड में रेजिस्टेंस हाई होती है। क्यों हाई होती है? क्योंकि डिप्लीशन रीजन इंक्रीज हो जाते हैं, राइट, बट फॉरवर्ड बेस्ड में थिन रहता है डिप्लीशन रीजन, राइट। तो रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट वहां से आया। तो देख रहे हैं कि यहाँ से हमें इस इधर साइड से हमें इनपुट प्रोवाइड करना है, तो इधर तो रेजिस्टेंस लो है और इधर रेजिस्टेंस हाई है, राइट, यानी कि लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस में हमें इनपुट को ट्रांसफर कराने हैं, यानी कि बेसिकली व्हाट इज अ ट्रांजिस्टर, बिकॉज इट ट्रांसफर द सिग्नल फ्रॉम लो रेजिस्टेंस टू हाई रेजिस्टेंस, राइट। तो वही चीज लिखना है, a signal is fed to the low resistance circuit and the output is taken from the high resistance circuit। इसके क्रॉस हमें आउटपुट गेन करना है और इसके क्रॉस हमें इनपुट प्रोवाइड करना है, यानी कि फेडिंग का मतलब हुआ ये सिग्नल वहां पर हम इनपुट को ट्रांजिस्टर को प्रोवाइड कर रहे हैं। सो ट्रांजिस्टर
transfers a signal from low to high resistance. ये सिग्नल को ट्रांसफर करता है लो टू हाई रेजिस्टेंस। therefore ट्रांजिस्टर की जगह इस तरह से हम लिख सकते हैं ट्रांसफर प्लस रेजिस्टेंस। तो इसमें कौन कौन से पार्ट्स है उसको इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि इसमें एमीटर है, बेस है, कलेक्टर है, उसको बॉर्डर करते हैं एमीटर, बेस, कलेक्टर। जैसे कि हम अगर दो तरह के ट्रांजिस्टर यहाँ पर बात कर लिए, हमने एक PNP और दूसरा NPN, राइट, कि ये थिक होते हैं और इनर पोर्शन थिन होता है, राइट। ये अपोजिट होगा, इनर पोर्शन हमेशा आउटसाइडर साइड वाले पोर्शन से अपोजिट होगा, राइट। उसी तरह से यहाँ पर NPN में यहाँ पर हमने चेंज कर दिया। तो यहाँ पर हम तीनों टर्मिनल के बारे में बात कर रहे हैं, एमीटर, बेस, कलेक्टर, 3 टर्मिनल डिवाइस है। तो एमीटर इज हाईली डोप्ड रीजन left to the base which supplies the charge carriers, that is electrons or holes. चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, चार्ज क्या होता है, ये भी हमने डिस्कस कर रखे हैं। कई बार मैं बॉर्डर करता रहता हूँ, पूछता रहता हूँ। बेसिकली इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ द मैटर, राइट। चार्ज कैरियर्स यहाँ पर हम लोगों ने बेसिक सेमीकंडक्टर फिजिक्स में डिस्कस किए थे कि चार्ज कैरियर्स दो टाइप होते हैं, दैट मींस कि जो एनर्जी को कैरी करके प्रोपेगेट करें। तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, यहाँ पर चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। होल्स क्या होता है, होल्स बेसिकली इट इज द वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी वैलेंस बैंड से अगर उसको हमने एनर्जी प्रोवाइड किया, तो अगर वो वैलेंस बैंड से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको हमने अगर एनर्जी प्रोवाइड किया, तो ये इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ पर चला जाएगा, कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, राइट। तो यहाँ पर एक वैकेंसी, यहाँ पर इसकी एक पोजीशन वैकेंट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड होल्स। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखे हैं कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड में और फॉरवर्डिंग बैंड में, राइट। सो एमीटर इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस्ड with respect to base so that it may supply large number of majority carriers through the emitter base junction. हमने कहा कि फर्स्ट पार्ट सर्किट के इनपुट को एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। तो emitter is always forward biased with respect to base so that it may supply large number of majority carriers through the emitter base junction. हमेशा इसको फॉरवर्ड बेस में कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर जो डायग्राम रिप्रेजेंट है ये आप देख सकते हैं, ये फॉरवर्ड बैच में, ये हम इसको फॉरवर्ड बैच में यहाँ पर बैटरी से कनेक्ट करेंगे, वो फॉरवर्ड बैच में, यानी कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव को नेगेटिव से, पॉजिटिव को पॉजिटिव से, तो ये जंक्शन से वो फॉरवर्ड बैच हो जाएगा। तो यहाँ से जो चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स होंगे वो इजीली यहाँ पर ट्रांसफर हो सकते हैं, राइट। जो कलेक्टर और बेस है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। The middle region which forms two PN junctions between emitter and collector, that is called base. ये middle region को हम base कहते हैं, जो कि दो junctions formation करता है, एक emitter side और एक collector side. The base is lightly doped and very thin. अब यहाँ पर इसका रीजन पूछ सकते हैं कि इसको हम lightly doped या thin क्यों कह सकते हैं। अगर इसको हमने thick कर दिया तो जो ट्रांसफर ऑफ चार्ज कैरियर्स है कंडक्शन प्रॉपर वे में नहीं होगी, है ना, कि एमीटर से जो चार्ज कैरियर्स है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, वो कलेक्टर की तरफ पहुंच नहीं सकते, इसलिए इसको हमने लाइटली डोप्ड और थिन रखते हैं, सो दैट द मेजॉरिटी कैरियर्स में पास इजीली थ्रू द बेस कलेक्टर जंक्शन। द बेस एमीटर जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस टू हैव लो रेजिस्टेंस। तो बेस एमीटर को हम फॉरवर्ड बायस में रखते हैं सो दैट कि उसकी रेजिस्टेंस कम हो, राइट। फॉर एमीटर सर्किट द बेस कलेक्टर जंक्शन इज रिवर्स बायस। तो उसकी जो सेकंड पार्ट है, आउटपुट जहां से हम गेन कर रहे हैं उसको हम रिवर्स बायस करते हैं टू हैव अ हाई रेजिस्टेंस इन द कलेक्टर सर्किट, राइट। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिए थे। ये फर्स्ट पार्ट के जो दो जंक्शंस बन रहे हैं, फर्स्ट को हमने फॉरवर्ड बायस में, सेकंड को रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं।
राइट। एक में रेजिस्टेंस लो होता है इनपुट में, आउटपुट में उसकी रेजिस्टेंस हाई होती है। कलेक्टर क्या होता है? कलेक्टर इज आल्सो रीजन ऑफ right to the base which receives collect charge carriers electrons or holes from the base। इसका नाम ही ऐसा है, कलेक्टर लिखा है ना, तो कलेक्ट करता है जो चार्ज कैरियर्स जो एमीटर बेस जंक्शन से जो क्रॉस करेंगे बेस के थ्रू, दैट विल कलेक्टेड बाय द कलेक्टर बेस जंक्शन। Right? The collector is always reverse bias with respect to base, right? तो रिवर्स बायस दैट मीन्स कि कलेक्टर अगर पी टाइप है तो उसको हम नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे, राइट? उसको जस्ट अपोजिशन। द कलेक्टर इज लार्जर देन दैट ऑफ इमीटर एंड बेस। अब यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपसे पूछा जा सकता है, आपको आंसर बताना है कि कलेक्टर को हम एमीटर और बेस के कंपैरिजन में लार्जर रखते हैं, मतलब थिकर रखते हैं, इसका क्या रीजन है, राइट? इसको आप बताइएगा। और क्या हम कलेक्टर को एमीटर के जंक्शन और एमीटर को हम कलेक्टर के जंक्शन स्पेस पे उसके प्लेस पे रिप्लेस कर सकते हैं? ये दो क्वेश्चंस आपको इससे रिलेटेड बताना है, राइट? द जंक्शन बिटवीन एमीटर एंड बेस इज कॉल्ड एमीटर बेस जंक्शन और that is represented by CE, while the junction between the collector and base that is called collector base junction or that is represented by JC। तो दो जंक्शन हो गए, that is called bijunction। So in a junction transistor, current is carried by two types of charge carriers, electrons and holes, right? Hence it is known as bipolar junction transistor। बाई के मतलब क्या हुआ? दो हो गए, राइट? अगर मोनोपोलर होता है तो यानी कि सिंगल चार्ज कैरियर से, जो कि हमें एफईटीज पढ़ने हैं, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और नेक्स्ट टॉपिक है, राइट? तो उसमें हम यूनिपोलर डिवाइसेस की बात करते हैं, ये बाई पोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, राइट? तो यहाँ पर इसका रिप्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं किस तरह से वोल्टेज करंट को पार्टिकुलर तीनों टर्मिनल के क्रॉस रिप्रेजेंटेड है, राइट? ये हमें इस ट्रांजिस्टर के जो सिंबल है पीएनपी ट्रांजिस्टर का, ये ध्यान रखेंगे कि हमेशा ये पीएनपी है तो पी से एन की तरफ इसका डायरेक्शन होगा, दैट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट। यहाँ पर देखिए ये सेंट्रल पी है, पी से एन की तरफ, राइट? तो बहुत ही इजीली देखिए ये एमीटर करंट को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, एमीटर है, राइट? ये बेस करंट IB और एमीटर करंट I, कलेक्टर करंट IC, राइट? दिस इज द सिंबल। और एमीटर और बेस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा दैट इज फॉरवर्ड बायस ऑलवेज, राइट? ये फॉरवर्ड बायस होगा और ये रिवर्स बायस होगा। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा दैट इज कॉल्ड वोल्टेज VEB, एमीटर एंड बेस, वोल्टेज अक्रॉस एमीटर एंड बेस, राइट? यहाँ पर हम कह देंगे VCB, दैट इज वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर एंड बेस, और इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट इज VCE, जो एमीटर और कलेक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट इज VCE, वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर एंड एमीटर। तो दोनों सर्किट में इस तरह से रिप्रेजेंटेड है। इसको आप कंप्लीट कर लेंगे बेसिक, राइट?